91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं, और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। फिलहाल दोस्तों, मैं अनिल आपके सामने हाजिर हूँ यंग हल्द्वानी प्रोग्राम लेकर के। और आज इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनमें एक हैं इंस्पेक्टर विजय, और साथ में हैं ललित जोशी जी, और नैनीताल पुलिस में ये कार्यरत हैं। और जो हमारा आज का मुद्दा है, कार्यक्रम का केंद्र है, वो है युवाओं में बढ़ता नशे का प्रचलन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जो हमारे नौजवान हैं वो नशे की जद में आते जा रहे हैं। आखिर क्यों, कैसे ये नशे की जद में आ रहे हैं, और इनसे क्या कुछ इनको नुकसान होते हैं, और इनसे बचाव के क्या जरिए हो सकते हैं। तो आज की हमारी जो बातचीत है ये इसी पर केंद्रित रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इंस्पेक्टर विजय से कि जैसे हम आज के दौर में देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो युवा हैं हमारे आसपास, और हल्द्वानी में भी कई नौजवान देखने को मिलते हैं हमें जो नशे की गिरफ्त में हैं। आखिर क्या खास वजह है इसके पीछे देखी जा सकती है? नशे में हमने ये देखा कि आज का जो नौजवान और जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें इजी तरीके से जो है नशा उपलब्ध हो जाता है। चाहे वो अलग अलग प्रकार के नशे यूज़ करते हैं, जैसे इंजेक्शन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को ये प्राप्त करने के लिए बहुत आसान तरीके से इनको अवेलेबल हो जाता है, जिसको ये इजीली और इनके पहले क्या होता था कि इसको अप्रोच करने के लिए काफ़ी लंबा प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब जो है आसानी से उन लोगों को अवेलेबल हो जाता है, और बहुत कम दामों में जो उनको छोटे छोटे पाउच में या इस टाइप से इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है, और कम रेट्स पे। तो इस कारण से जो है इजीली जो है सभी लोगों में आसानी से पहुंच रहा है। तो इंस्पेक्टर विजय, आपने बताया कि किस तरीके से जो हमारे नौजवान हैं वो नशे की जद में आते जा रहे हैं। और अब जानना चाहेंगे हम ललित जोशी जी से कि क्या ख़ास वजह दिखती है जो हमारे जो नौजवान हैं वो नशे की जद में आते जा रहे हैं, और किस तरीके से उनका सामाजिक या फिर पारिवारिक जो परिवेश रहता है वो किस तरीके से रहता है कि जो कि उनका जो रुझान है वो नशे की तरफ होता है नौजवानों का। इसमें विशेषकर नशे में जो आज का युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो स्मैक से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। उसमें सबसे पहले जो इनकी कार्यशैली है, शुरुआत से ही जो स्मैक के माफिया हैं या स्मैक को जितना बेचने वाले लोग हैं, वो स्कूलों के आसपास छोटे बच्चों को और ख़ासकर टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। उनका जो मोडस ऑपरेंडी इसमें रहती है, बेसिकली वो ज़्यादातर शुरू में उनको फ्री में नशा देना, और स्मैक या जो भी इस तरीके के साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस हैं उनको फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। और शुरू में उनको ये भी पता नहीं चलता बच्चों को कि ये नशा उनको कितने गहरे अंधेरे में धकेल रहा है। इसलिए हमारी पुलिस की और सारे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी भी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, स्कूलों में चला रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा समाज से ये कहना है कि आप अपने स्कूल गोइंग जितने बच्चे हैं उनकी डेली की जो उनकी एक्टिविटीज़ है उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करिए, क्योंकि उनके जो व्यवहार में चेंजेज आ रहे हैं स्मैक लेने के बाद, जब बच्चे के व्यवहार में जो चेंजेज आ रहे हैं उनको आप लोग नोट करिए, उसके साथ वार्तालाप करते रहिए, उसकी काउंसलिंग करिए। क्योंकि स्मैक का जो नशा है वो शुरुआत में अगर बच्चा लेता है उसको खुद भी पता नहीं होता है कि ये उसके कितने ब्लड में कितने अंदर तक वो चीज़ें चली जाती हैं। उसके बाद वो उसके गिरफ्त में ऐसा आता है कि वो उसको छोड़ना भी चाहे तो वो बहुत मुश्किल उसके लिए बन जाता है। तो ये हमारा पुलिस की डिपार्टमेंट्स की तरफ से समाज के सभी लोगों से ये कहना है कि आप, ये एक सामाजिक बुराई है, इसको एज ए सामाजिक बुराई की तरह आप अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है वो उसको इससे बचा जा सकता है। क्योंकि जो आजकल स्मैक है, स्मैक की जो डोज है, वो जो ये माफिए हैं ये शुरू में इनको फ्री में अवेलेबल कराते हैं। जब वो फ्री में उसको अडॉप्ट करने लग जाता है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने के लिए उसी के थ्रू बिक्री भी करा रहे हैं, उसको सस्ते में अवेलेबल करा के उसको फिर दूसरी जगह बेचने का काम वो कर रहा है। तो और घर वाले अगर उसकी एक्टिविटीज़ पे अगर अंकुश नहीं लगाते हैं या उसकी एक्टिविटीज़ को नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर बहुत एक क्राइम की दुनिया में भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमारा एक आग्रह सभी माता पिताओं से और अभिभावकों से है कि वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा क्लोज निगाह रखें, उनसे वार्तालाप करते रहें। क्योंकि ये जो स्मैक की बीमारी है, पुलिस तो अपने स्तर से उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें प्रभावी हमारा एक अभियान ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इसमें इसको समाज को भी हमें आगे आना पड़ेगा।
इसके लिए हर माता पिता अभिभावक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चों को, आने वाली जो हमारी नई यंग जनरेशन है, उसको इस स्मैक से और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के जो नशे हैं इनसे बचाने के लिए इनको बहुत इसमें जो है क्लोजली अपने बच्चों पे, अपने आसपास के लोगों पे, उनकी उस पे निगाह रखने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इसको सामूहिक रूप से इस नशे की गिरफ्त में आ रहे लोगों को बचा सकें। तो अब अगली बात मैं विजय जी से जानना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे जो युवा हैं जब वो नशे की डोज लेते हैं या फिर जब वो नशा करते हैं तो किस तरीके से नशा उनको प्रभावित करता है, किस तरह से उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आखिर क्या कुछ नुकसान उन नौजवानों को देखने को मिलता है अपने आप में, जब शायद ये समझ में उन्हें आने लगे तब शायद वो खुद भी उस नशे से दूर रहना चाहें। तो इसके संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि नशा जब कोई लड़का या कोई नौजवान लेता है तो उसको पहले तो वो उसका धीरे धीरे उसको डोज को थोड़ा थोड़ा लेकर वो हैबिचुअल टाइप का बनने लगता है। और जब वो हैबिचुअल हो जाता है तो जब उसके नशा जब उसे खरीदना पड़ता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नशे को प्रतिदिन यूज कर सके। तो फिर वो एक क्राइम की तरफ बढ़ता है और उस क्राइम की तरफ बढ़ने के लिए वो कहीं या तो चोरी करेगा या घर से पैसे चुराएगा। उसका एक माहौल बिल्कुल एक चेंज हो जाएगा। जो एक सीधा साधा सा लड़का लगता था वो आज एक समाज में अपना एक अलग से क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे ललित ने भी बताया कि इसमें अभिभावकों को भी अपने बच्चों पे विशेष तौर पे उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करना चाहिए। और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि जो लोग इस नशे का कारोबार कर रहे हैं वो लोग हम ही समाज के बीच में रह करके इसको चलाते हैं, किसी मोहल्ले में या किसी दुकान में या किसी गलियों में। और उन गलियों उन मोहल्लों में जो समाज के कार्यकर्ता लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को आगे आकर के ऐसे लोगों को पकड़वाना चाहिए। ये पुलिस का वर्क तो है ही, पुलिस तो इसमें वर्क करती है लगातार। पुलिस की नशे के खिलाफ अभियान भी चलता है, उसमें कई लोगों की अरेस्टिंग भी होती है। लेकिन क्या होता है कि समाज के लोगों से अगर पुलिस को सहयोग मिलेगा तो ऐसे लोगों का जो है जो नशे को युवाओं में पहुंचा रहे हैं ऐसे लोगों का एक तो बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे लोगों को सबसे पहले वो सूचना जो है पुलिस को देनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक जो बच्चा जो नशे की तरफ बढ़ा है उस पे उसे इजीली जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगा नशा। और दूसरा जो बच्चे इसके आदी हो चुके हैं उन परिवारजनों को भी ये होना चाहिए कि उन बच्चों को जो है एकदम नकारना नहीं चाहिए। नकारने से क्या होगा कि वो उस लत की तरफ बढ़ते जाएगा और ऐसे समाज में जाएगा जहां उसे बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी। तो हमें ऐसे लोगों को नशे के जो आदी हो चुके हैं उनके लिए नशा उन्मूलन केंद्र बने हुए हैं, उन नशा उन्मूलन केंद्रों में उनको एडमिट कराइए और उसमें पुलिस का सहयोग लीजिए। हम लोग अक्सर जो है ऐसे लोगों को कराते भी हैं भर्ती और कुछ समय बाद जो है वो उनसे स्वच्छ होके बाहर आ जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने उधम सिंह नगर में भी आए, हमने वहाँ भी देखा कई बच्चे ऐसे थे जो नशे के शिकार हो चुके थे, लेकिन उनको एक सही समय पे उनको उपचार दिया गया तो उस नशे से बाहर आके आज वो अच्छा वर्क कर रहे हैं एक समाज में। और उन्होंने कई लोगों ने हमें ऐसी हेल्प भी की, ऐसे लोगों को पकड़वाया। तो मैं सभी समाज के लोगों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी इससे बचाने के लिए आप एक सामाजिक स्तर पर भी इसको ध्यान दें और पुलिस का सहयोग करें, ताकि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढें कि हमारे मोहल्लों में गलियों में कौन लोग हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ला रहे हैं और इजीली जो है अवेलेबल करा रहे हैं। जब हम उस स्रोत को ही बंद करेंगे तो नशा समाज में फैलने से बचेगा। तो इंस्पेक्टर विजय, आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि किस तरह से एक समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं या फिर माता पिता अभिभावक की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए और कैसे वो अपने बच्चों का साथ देकर उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कुछ ज़रिए हो सकते हैं नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो जहाँ तक नशे की बात है, नशे से एक तो जो हमारे नौजवान हैं वो जो एक सकारात्मक रवैया उनका होना चाहिए, समाज के लिए कुछ करने का उनके अंदर जो जज्बा होना चाहिए, वो समाज को बर्बाद करने की ओर खुद बढ़ चलते हैं। और दूसरी तरफ वो अपने खुद की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और इवन हम कई बार देखते हैं, जैसा कि अभी ललित जोशी जी ने कहा था कि स्मैक का जो प्रचलन है आज के दौर में काफ़ी हद तक देखने को मिला है। तो ऐसे में जो स्मैक का नशा है वो कहीं ना कहीं जो उस नशे को ले रहा है उसके दिमाग पर भी असर डाल रहा है और धीरे धीरे वो पागलपन या फिर स्ट्रोक की हालत में आ जाता है। तो ये सारे नुकसान हम नशे के देखते हैं। तो इन नुकसानों से कैसे बचा जाए और कैसे खुद को इन चीज़ों से दूर रखा जाए और इसमें खुद की क्या भूमिका हो सकती है जो व्यक्ति नशा ले रहा है उसकी। इसमें मैं दो चीज़ों को विशेषकर फोकस करना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादातर इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए
किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। जैसे जरूरी नहीं कि वो हर वक्त पढ़ाई के माहौल में ही रहे, उसको आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल सकते हैं। स्विमिंग वो कर सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, फुटबॉल, जो भी उसकी हॉबी है, छोटी सी भी अगर हॉबी है तो उसमें उसको भाग लेना चाहिए, जिससे उसका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होगा। बच्चों को अगर आप किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखेंगे तो उनका दिमाग भी थोड़ा काम करेगा। उस दिशा से उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्मैक के ज़्यादातर जितने भी केसों की स्टडी हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चों को उस माहौल से निकालना बहुत ज़रूरी होता है जिस माहौल में वो ऑलरेडी हैं। तो उस माहौल से निकालने के लिए बेसिकली माता पिता को या अभिभावकों को किसी न किसी बच्चे को एक्टिविटी में संलग्न करना चाहिए। वो हो सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, वो हो सकता है कि कोई अबेकस टाइप कुछ इस तरीके के आजकल बहुत चले हुए हैं, उन पे वो लोग अपनी उसको एक्टिविटी के लिए उसमें संलग्न कर सकते हैं, या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी जिसमें बच्चा थोड़ा सी रुचि लेना चाहे, उन चीज़ों से उसको अगर आप अटैच करेंगे तो ये बच्चे का ध्यान डाइवर्ट होके थोड़ा सा उस चीज़ पे वो आएगा, इससे बहुत मदद मिलती है। उसके अलावा बच्चे को सबसे बड़ी बात है नकारना नहीं है। किसी भी माता पिता अभिभावक को ये नहीं सोचना है कि बच्चा स्मैक का एडिक्ट हो गया या कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का वो हो गया है तो उसको नकारना नहीं है। उससे आप अच्छा व्यवहार बना के रखिए, बातचीत करिए उससे, उसको किसी काउंसलर के थ्रू अगर आपने बात करनी है तो उसके थ्रू भी आप बात कराइए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लोड उसको नहीं देना है, उसको किसी न किसी एक्टिविटी में आप संलग्न करिए। तो ये एक तरीका होता है, अक्सर बच्चों में हमने जो स्टडी देखी है उसमें एक ये तरीका है कि उसको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में आप संलग्न करिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, इसी में ललित ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं इसमें, कि बच्चे को सबसे पहले तो नकारना नहीं चाहिए और बच्चे को जो है कुछ एक्टिविटीज़ में हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से अभिभावक ज़्यादातर ये होता है कि पढ़ाई का बोझ अधिक डालते हैं, प्रेशर अधिक करते हैं, मार्क्स का ना अधिक लाना, मार्क्स के लिए प्रेशर करना। तो बच्चे इससे भी जो है कई जगह ये देखा गया है कि बच्चे उस पढ़ाई से बचने के लिए भी जो है ऐसी संगत को चूज करते हैं कि वो उस माहौल से हट के बाहर जाना चाहते हैं। तो हमें जो है पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज, जैसे आपने स्पोर्ट्स का बताया, जिम है एक व्यायाम के लिए, योगा है, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कि योगा अगर बच्चा, आजकल हर जगह प्राइवेट स्तर पर भी और स्कूलों के स्तर पर भी योगा की बहुत सी क्लासेस चलती हैं, तो जो एक आदमी को एकाग्रता का वो सिखाता है योगा हमें, कि आदमी को कैसे शांत रहना है, किस तरह से अपने आप को एक मजबूत अंदर से। नशे के लिए सबसे मजबूत ये है कि आप आदमी जो नशे का सेवन, उसको अंदर से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी अंदर से अपने आप में मजबूत नहीं होगा तब तक वो उस गर्त से निकल नहीं सकता है। तो मुझे तो ये कहना है कि किसी का बच्चा अगर इस टाइप है तो उसे इस एक्टिविटीज़ में भी हम शामिल कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय एंड ललित जोशी जी, आप दोनों ने काफ़ी सारी बातें हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आपने बताई। अब जैसे हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन भी हमेशा से ही इन सब कामों में लगा रहता है कि वो किसी न किसी तरह से समाज के से जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें या फिर उन बुराइयों को जो है समाज से दूर करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन इस कोशिश में भी लगा रहता है कि जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में ना आए। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान में नैनीताल पुलिस की तरफ से क्या कुछ मुहिम चल रही हैं, अगर एक सूक्ष्म सी जानकारी आप लोग दे पाएँ तो हमारे श्रोताओं के लिए। वर्तमान में नैनीताल पुलिस जो हमारे स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उन पे हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बच्चों को स्मैक के या नशे के बारे में उनको जागरूकता दी जा रही है कि किस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है, किस तरह ये आप तक पहुंच सकता है, ये आपको किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, नशे के जो माफिया हैं या जो नशे का विक्रय करने वाले आप तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम एक हर स्कूल में हमने एक अभियान चलाया हुआ है और इसी का एक हिस्सा है कि हम लोग आज यहाँ पे हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग समाज के हर घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा बीच बीच में दौड़ का आयोजन और स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी या इस तरीके के अभियान भी चलाने की हमारी कोशिश है और इसे कई स्कूलों में हम कर भी रहे हैं। जैसा स्कूलों का समय होता है उस हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं। अभी निकट भविष्य में हमारा इसमें अभी जो हमारे सार्वजनिक स्थानों पे इस जगह पे जागरूकता अभियान चलाने का भी हमारा एक कार्यक्रम है। तो नियर फ्यूचर में हम इसको एक बृहद स्तर पे ले जाने के लिए और भी कुछ उपाय करेंगे। इसमें अगर समाज को भी अगर किसी को सुझाव देना हो, नैनीताल पुलिस को इसमें कोई सुझाव देने हैं जागरूकता अभियान चलाने के लिए, पुलिस आपकी और क्या सहायता कर सकती है, तो आपके सुझाव हम लोग
उसको आप दे सकते हैं, उसको हम लोग जो है अपने टेम्पलेट में शामिल करेंगे। तो इंस्पेक्टर विजय एंड ललित जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी कि आपने इतनी बेहतर जानकारी हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा की। और इसके अलावा कोई और बात अगर आप लोग इस बातचीत में शामिल करना चाहें तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। नशे के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें हमने ये बता दी। इसमें मैं यही चाहूँगा कि नशे की रोकथाम के लिए केवल पुलिस पे ही जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसमें सामाजिक लोग जो समाज में एक अच्छा काम करते हैं, जो समाज को एक सही दिशा में ले जाने की ओर अग्रसर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नशे के खिलाफ अभियान में अपने स्तर से, पुलिस तो चलाती है अपने स्तर से अभियान लगातार, लेकिन उन्हें भी अपने स्तर से मोहल्लों में और गलियों में, अपने जो जिन क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं, जहां सबसे ज़्यादा इस चीज़ की शिकायतें रहती है कि उन एरियाओं में जो है बहुत तेज़ी से नशा फैल रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जो है एक अच्छे उसमें जो है एक अभियान के तौर पर उसको लिया जा सकता है। और मेरा सबसे पहले यही कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करो जो लोग जो है नशा समाज में फैला रहे हैं, और उन लोगों को सबसे पहले टारगेट कीजिए और उन लोगों के जो है समाज से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये नशा ऐसा है कि किसी का परिवार और जो है एक आदमी का पूरा, जो उसकी सरकारी नौकरी में हो, चाहे आदमी प्राइवेट जॉब करता हो या लेबरी करता हो, चाहे वो, हर एक आदमी का अपना ये होता है कि ध्येय होता है कि उसके बच्चे एक अच्छे उसमें जाएं, लेकिन नशा जो है उसके परिवार का ख़त्म करता है, तो हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा। नशा ये एक अभिशाप है, समाज के लिए नशा बहुत बड़ा अभिशाप है, और इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब हमारे घर तक अभी नहीं पहुंचा या उसके घर तक ये पहुंचा हुआ है, तो ये कभी भी किसी भी घर में प्रवेश कर सकता है। तो आप इसको इस तरीके से लें, समाज का हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदारी ले, समाज के हर व्यक्ति ये इसका अपना कर्तव्य समझे कि समाज में जो ये नशे की बीमारी फैली हुई है, इसको हम सामूहिक रूप से इसको रोकें, और इसको रोकने में आसपास के जो लोग इस तरीके के हैं उनको चिन्हित करके सूचना पुलिस को उपलब्ध कराएं, और उनका अपने सामाजिक लेवल पे भी उनका बहिष्कार करें, उन लोगों को टारगेट करें और पुलिस को सूचना दें। ये जब सामूहिक प्रयास सभी हम लोगों का होगा तो ये नशे की बीमारी और इन नशे का जो अभिशाप है ये जरूर समाज से इसका निर्मूल होगा। यही उम्मीद हमारी है समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति से, समाज में जो नशे के खिलाफ काम कर रहे एनजीओ जो है, इन सभी से हमारी यही अपेक्षा है कि आप इस क्षेत्र में और इस तरीके से कार्य करेंगे तो पुलिस भी आपका सहयोग करती है, करेगी आगे को भी। तो इसमें आप अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य इस तरीके से निर्वहन करेंगे तो जरूर एक दिन नशा समाप्त होगा। तो इंस्पेक्टर विजय और ललित जोशी जी, आप दोनों ने बताया कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन नशे से लड़ने के लिए समाज की मदद कर रहा है, और साथ ही समाज और परिवार को भी अपनी भूमिकाएं निभानी चाहिए अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से कि आपने हमारे नौजवानों के लिए जो अभिशाप बना है नशा, इससे हम कैसे उन्हें बचा सकते हैं, इस बारे में बातें साझा की। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस यंग हल्द्वानी के प्रोग्राम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।